a regulation which we will be notifying fairly soon. Welcome to Virdimyantu, a learning platform where you learn how to invest and how to trade. और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे जो सेबी के नए 6 नियम हैं उनका आपकी F&O ट्रेडिंग पे क्या असर पड़ने वाला है। और वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं क्लियर कर देता हूँ कि F&O ट्रेडिंग को बंद नहीं किया जा रहा है। कुछ लोग ये अफवाह और गलतफहमी फैला रहे हैं कि F&O ट्रेडिंग को बंद कर दिया जाएगा, रिटेलर्स अब F&O ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो ट्रेडिंग कभी बंद होगी, ना ही अब हो रही है, क्योंकि अगर ट्रेडिंग को ही बंद कर दिया गया तो ब्रोकर्स की दुकान नहीं चलेगी और मार्केट में डेरिवेटिव में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी कम हो जाएगी। अगर बकरे को ही हटा दिया जाएगा तो हलाल होगा कौन। खैर छोड़िए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इन सेबी के नए 6 नियमों के बारे में और इनका क्या असर होने वाला है आपकी ट्रेडिंग पे। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि जो ये 6 नियम हैं क्या ये सही लागू किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। पहला जो नियम है वो आएगा हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइज में। अभी का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज चल रहा है वो चल रहा है 5 लाख से 10 लाख के बीच में, पर 20 नवंबर 2024 से सेबी इसको बढ़ा के 15 से 20 लाख के बीच में कर देगी। इसका मतलब क्या होगा, लेट सपोज जो एज्यूम करते हैं जो निफ्टी 50 का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 25,000 के आसपास चल रहा है, और जब इसको लोट साइज से इंटू किया जाएगा जो कि 25 है तो हमें वैल्यू मिलती है 6,25,000 की, जो कि अभी का करंट कॉन्ट्रैक्ट साइज है। अब सेबी चाहती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ा के हम 15 से 20 लाख के बीच में कर देंगे। तो सीधी सी बात है, अब हमें इसका जो लोट साइज है उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर फिर से इस 25,000 की वैल्यू को मैं 60 से इंटू करता हूं तो मेरे को वैल्यू मिलती है 15 लाख के आसपास की, जो कि मेरा एक करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा 20 नवंबर के बाद। तो सीधी सी बात है, हमें अब 20 नवंबर के बाद जो लॉट साइज है निफ्टी 50 का वो 25 की बजाय 60 के आसपास का देखने को मिलेगा। 60 से कम का तो नहीं होगा, 60 से थोड़ा सा ज़्यादा का जरूर हो सकता है। और ये रूल हर इंडेक्स पे एप्लीकेबल होगा। ये एक टेबल है इंडेक्सेस की जिसमें जो करंट लॉट साइज है वो गिवन है और जो न्यू लॉट साइज एज्यूम्ड है यानी हो सकता है वो गिवन है, और आप डायरेक्टली उसका 2 गुने के आसपास कर सकते हैं, आपको न्यू लॉट साइज मिल जाएगा। दूसरा नियम इम्पैक्ट डालेगा हमारी जो वीकली एक्सपायरी है उस पर। अभी के लिए जो वीकली एक्सपायरी है वो कुछ इस तरह की है कि ट्यूसडे को तो आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, और वेडनेसडे को निफ्टी बैंक की, थर्सडे को निफ्टी 50 की, या सेंसेक्स की फ्राइडे पे आपको एक्सपायरी देखने को मिलती है। पर 20 नवंबर 2024 के बाद से एक एक्सचेंज को केवल एक ही इंडेक्स पे वीकली एक्सपायरी अलाउड होगी, यानी जो एनएससी है या तो वो निफ्टी 50 पे अपनी वीकली एक्सपायरी अनाउंस करे या फिर निफ्टी बैंक पे करे। वो दोनों इंडेक्सेस को वीकली एक्सपायरी पे नहीं ला सकती है। तो यानी 20 नवंबर 2024 से आपको केवल एक ही इंडेक्स पे वीकली एक्सपायरी देखने को मिलेगी। तो यानी बीएससी का एक हो जाएगा और एनएससी का एक हो जाएगा। इसका मतलब केवल 2 ही इंडेक्सेस पे आपको वीकली एक्सपायरी अवेलेबल होगी और सब पे आपको मंथली एक्सपायरी अवेलेबल होगी। तीसरा नियम डालेगा ऑप्शन सेलर्स पे, यानी जो शॉर्ट पोजीशन होल्ड करते हैं F&O ट्रेडिंग में, उनको एडिशनल मार्जिन रिक्वायर्ड होगी एक्सपायरी डे पे, यानी 20 नवंबर 2024 से उन्हें एक्सट्रीम लॉस मार्जिन ऑफ 2% अप्लाइड होगी उनके शॉर्ट पोजीशन पे केवल एक्सपायरी वाले दिन। यानी जो इनिशियल मार्जिन है वो तो उन्हें मेंटेन करनी होगी, पर एक्सपायरी डे वाले दिन अतिरिक्त 2% का और उन्हें मार्जिन होल्ड करनी पड़ेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर जो आपका करंट जो मार्केट प्राइस है निफ्टी 50 का वो 25,000 का है और इसका जो लोट साइज 20 नवंबर से हो जाएगा वो करीब 60 का हो जाएगा, और इसका 2% की मार्जिन आपको अतिरिक्त होल्ड करनी होगी, जो कि अप्रोक्स करीब 30,000 के आसपास आएगी। तो मान लेते हैं कि आपने 1 लाख मार्जिन
मेंटेन करी इनिशियल मार्जिन, तो आपको एक्सपायरी डे वाले दिन 30,000 की अतिरिक्त मार्जिन और एडिशनल रिक्वायर्ड होगी। ऐसा सेबी इसलिए कर रही है क्योंकि एक्सपायरी डे वाले दिन मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, जिस कारण से अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है, कोई क्लाइंट या फिर कोई मार्जिन डिफ़ॉल्ट हो जाती है, तो उस रिस्क को कम करने के लिए सेबी ने ये अनाउंस करा है। और कुछ लोग बहुत चटक होते हैं, वो एक्सपायरी डे वाले दिन ऑप्शन को सेल कर देते हैं क्योंकि उस वक्त प्रीमियम का प्राइस काफ़ी कम होता है, तो उनको भी अब एक अतिरिक्त मार्जिन और देनी पड़ेगी अगर उनको ये ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। इसके बाद जो नया नियम है, चौथा नियम है, वो है नो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट्स ऑन एक्सपायरी डे। ये इफेक्ट करेगा उन लोगों को जो स्ट्रेटजीज के साथ काम करते हैं, यानी जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में स्ट्रेटजीज के साथ काम करते हैं। कैलेंडर स्प्रेड एक स्ट्रेटजी होती है जो कि एप्लीकेबल होती है, जिसमें हमारा जो मार्जिन है वो हमें कम देनी पड़ती है। इस स्ट्रेटजी में होता क्या है, मान लेते हैं जो निफ्टी 50 का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 25,000 के आसपास चल रहा है, तो मैं जो अक्टूबर मंथ की जो एक्सपायरी डे है वो 30 मान लेते हैं और नवंबर मंथ की एक्सपायरी डे को भी 30 मान लेते हैं। तो मैं इस पहले वाले पे लॉन्ग चला जाता हूं और दूसरे वाले पे मैं शॉर्ट चला जाता हूं, सेम अंडरलाइन के पर डिफरेंट एक्सपायरी डेट पे। तो इससे होता क्या है, जो मेरे को रिक्वायर्ड मार्जिन देनी पड़ती है वो कम होती है। इसको एक तरह की स्ट्रेटजी कहते हैं और ये जो ट्रेडर है वो फेयर वैल्यू कैलकुलेट करके कि किसको लॉन्ग जाना है, किसको शॉर्ट जाना है, उसको कैलकुलेट करता है और जैसे ही फेयर वैल्यू करेक्ट होती है स्ट्राइक प्राइस की, वो अपनी पोजीशन को अनविंड कर देता है, यानी स्क्वायर ऑफ कर देता है। पर सेबी के इस नए नियम से उसको एक्सपायरी डे वाले दिन पूरी की पूरी मार्जिन रिक्वायर्ड होगी, यानी अगर उसको 50,000 ही देने पड़ रहे हैं एक कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन के बाद, तो एक्सपायरी डे वाले दिन उसको 1 लाख की मार्जिन, यानी उसका जो पूरी मार्जिन है वो उसको रिक्वायर्ड होगी, मेंटेन करनी होगी अगर उसको अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अगेन ये सेबी इसलिए लाई है क्योंकि एक्सपायरी डे वाले दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में, तो कोई डिफॉल्ट ना हो, इस रिस्क से बचने के लिए सेबी ने ये अनाउंस किया है और ये रूल 1 फरवरी 2025 से लागू होगा। जो अगला नियम है वो है अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम वाइल बाइंग द ऑप्शंस। इसका कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि जो मोस्टली ब्रोकर्स हैं, जो ट्रेडिंग टर्मिनल प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपसे जो प्रीमियम है वो तभी कलेक्ट कर लेते हैं जब आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हो। पर जो करंटली है कुछ ब्रोकर जो प्रीमियम है वो डे के एंड डे पे करते हैं कलेक्ट, पर इस रूल के बाद ये मैंडेट है कि जो ब्रोकर है उसको सारी की सारी जो प्रीमियम मार्जिन है फिर प्रीमियम है वो उसको तभी कलेक्ट करना होगा जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो। इस रूल से आपके लिए कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होगा क्योंकि मोस्टली जो ब्रोकर हैं वो पहले ही आपसे प्रीमियम को कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल जो आता है वो है इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स। फिलहाल के लिए जो क्लाइंट के लिए जो लिमिट सेट की है वो 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है और 15% ब्रोकर के लिए है, और ये जो मॉनिटरिंग करी जाती है इसको एट द एंड ऑफ द डे देखा जाता है। पर 1 अप्रैल 2025 से इसको मल्टीपल टाइम मॉनिटर किया जाएगा ताकि कोई डिफॉल्ट ना हो। इस रूल का भी आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि जो 5% की लिमिट है उसे तोड़ने के लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए डेरिवेटिव में लगाने होंगे, एक रिटेलर के ये बस की नहीं है। तो मोटा माटी देखा जाए तो जो शुरू के 3-4 नियम हैं उन्हीं का ही आप पे ऊपर असर पड़ने वाला है और ज़्यादा असर भी नहीं पड़ेगा, बस जो थोड़ी सी ट्रेडिंग है वो आपके लिए महंगी हो जाएगी। 2 गुना कर दीजिए, यानी अगर आपको बाय करना है ऑप्शन तो भी आपको 2 गुना पैसा देना होगा, अगर आपको ऑप्शन सेल करना है तो भी आपको जो मार्जिन है उसमें 2 गुना देना होगा। पर मुझे नहीं लगता कि इन नियमों से कोई डिस्करेज होने वाला है। सेबी इनका नियमों को लाने का मतलब ये था कि जो रिटेलर्स हैं वो थोड़ा सा दूर रहें एफ&ओ ट्रेडिंग से, केवल वो ही एफ&ओ ट्रेडिंग को करें जो रिस्क को बेयर कर सकें। पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो लोग जिनके लोगों के दिमाग में बैठ चुका है कि एफ&ओ ट्रेडिंग से हम इजी मनी कमा सकते हैं, उनके लिए क्या ही 10,000 और क्या ही 20,000, वो कहीं से भी जुगाड़ें, कहीं से भी लोन लें, किसी से उधार लें, पर वो ट्रेडिंग करेंगे ज़रूर। और वैसे भी जब तक ट्रेडिंग है सबके मज़े ही मज़े हैं, हमारे मज़े नहीं हैं, ब्रोकर्स के मज़े हैं, इन्फ्लुएंसर्स के मज़े हैं,
इंस्टीट्यूशंस हैं उनके भी मजे ही हैं, जो गवर्नमेंट है उसके भी मजे ही मजे हैं, क्योंकि भैया 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो सरकार ने लगाया हुआ है उससे बहुत मोटा रुपया कमा रही है। तो कभी भी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग तो बंद होगी नहीं, पर जो रिटेलर है वो उसको तभी समझ में आएगा जब वो इस बात में अंतर करना सीख जाए कि ट्रेडिंग उसके लिए ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट उसके लिए ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इन नियम के बारे में क्या सुझाव है, क्या आपको ये नियम सही लगे या गलत लगे।